हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि कल व्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि ना मेरे एडिटिंग ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इस वजह से पूरा रेडीमेड वीडियो ना मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो चला गया था और टाइम ओवर हो गया था, तो मैं टाइम से वीडियो कल नहीं दे पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो फिर से सुबह हो गई है और बैक टू मॉर्निंग रूटीन। हाँ जी, वेलकम बैक टू मॉर्निंग रूटीन। क्योंकि सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इतनी गज़ब की ठंड है, क्या बताओ भाई साहब। इतनी ज़ोर ज़ोर की पवन चल रही है ना, हवाएं इतनी तेज़ है, मतलब घर में भी नहीं रहा जाता, इतनी ज़ोरदार हवाएं चल रही है। और ऐसे में मैं ना बच्चों को स्कूटी से छोड़ने जाऊँगी। वैसे इसका भी एक अलग मज़ा है। चलो पहले ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ना मैं सैंडविच बना रही हूँ वेजिटेबल वाली। जितने भी वेजिटेबल मेरे पास थे उनको मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद उसमें ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, केचप और मेयोनीज डाल के फिर दोनों तरफ से ब्रेड में ये जो वाइट बटर है वो लगा लिया था, और उसके बाद वो भर के फिर एक के बाद एक रेडी करके रखा था। वैसे आप चाहो तो दो भी रख सकते हो इसमें, लेकिन ना अच्छे से टोस्ट करना था मुझे, इसलिए मैंने एक एक ही डाला था। और लेकिन हो जाता है, कोई नहीं, चले। और यहाँ पे ना मैं वो जो आजकल रोल वाला बहुत ज़्यादा चल रहा है सैंडविच, वो वाला थोड़ा सा बनाने का ट्राई कर रही थी। बच्चों को स्कूल पे तो नहीं दूंगी, घर पे ही दूंगी। तो पहले एजिस कट कर लिए और थोड़ा सा पानी डालेंगे जो इनकी जो धार है वहाँ पे, और दोनों ब्रेड को ना सिल लेंगे, पैक कर लेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे, उसको भी अच्छे से फैला लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा मेयोनीज़, क्योंकि मेयोनीज़ और केचप दोनों ही वैसे भी पूरी फिलिंग्स में डले हुए हैं, तो थोड़े थोड़े से ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर खट्टा हो जाएगा और बच्चे खाएंगे भी नहीं, उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसके बाद फिलिंग यहाँ पे ना मेरा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही चॉप हो गया था, इस वजह से एकदम लिक्विड ही हो चुका है। आप लोग ना थोड़ा ध्यान से चॉप करना। और फिर उसके बाद ना सारे रोल बना लेंगे दोनों ब्रेड के, और उसके बाद उसको कट कर लेंगे। लेकिन मेरी ब्रेड भी एकदम ताज़ी ताज़ी थी और बिल्कुल ना कटी भी नहीं, अच्छे से कुछ नहीं हो पाया, इसलिए फिर मैंने ये जो भाग था इस तरह का वो फेंक दिया था, और जो एक आध दो कटे थे उनको बच्चों को दिया था। लेकिन खाने में सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बस ट्रायल ही था ये। और चलिए, अब टाइम आ गया है बच्चों के लंच बॉक्स को पैक करने का, क्योंकि अभी स्कूल जाने में देरी हो रही है। सुबह सुबह ना इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मारने का टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो एक लंच बॉक्स पैक हो चुका है, और मेरी किसी प्यारी से सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी प्लास्टिक के लंच बॉक्स मत दो, तो डियर आपकी बात बिल्कुल राइट है। मैं पहले स्टील के लंच बॉक्स में ही देती थी, लेकिन बच्चे हैं ना, क्या करते हैं, कभी कभी ना ऐसे गिरा देते, तोड़ देते, तो कुछ ना टूटा फूटा हुआ है और कुछ इस तरह से है कि मैं उनको स्कूल में नहीं दे सकती। तो अभी जब मैं जाऊंगी इस बार मार्केट, तो ज़रूर लेके आने वाली, वो मेरे ध्यान में ही है। इस टाइम पे ना मुझे मजबूरी में उनको देना पड़ रहा है। तो चलिए, यहाँ पे लंच बॉक्स पैक हो गए हैं, दोनों को नाश्ता मैंने देना है अभी तक। और तो उनके लिए ना ये 3 लेयर वाला एक सैंडविच मैंने ग्रिल करने के लिए रख दिया है, और एक ही बारी में दोनों का हो जाए, इसीलिए दोनों को एक एक पीस दे दूँगी तो अच्छे से बढ़िया तरीके से खा लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा बना था 3 लेयर वाला भी। लेकिन हमारे यहाँ ना ताज़ा, यहाँ पे बेकरी है घर के पास में ही, वहाँ पे एकदम ताज़ा ताज़ा ब्रेड और ये मिलते, तो ताज़ी ब्रेड एकदम जो होते हैं ना, वो उससे ना जो जैसे सैंडविच बनने चाहिए ना, वैसे बनते नहीं है बिल्कुल ना, एकदम वो जैसे ही ग्रिलर में रखो ना एकदम दब जाती है, बिल्कुल भी दब जाती है, तो ये प्रॉब्लम होता है। चलिए, अब बच्चे दोनों स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, नहा धो के अपना जो भी पूजा पाठ करना है वो सब हो चुका है, और लग गई हूँ घर के कामों में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बर्तन वॉश किए हुए थे उनको अपनी जगह पे अरेंज कर लूँगी फटाफट से। उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग होगी, ऐसे तो प्लेटफॉर्म क्लीन होगा नहीं। तो सुबह की शुरुआत बस यहीं से हो रही है, और बस दिन स्टार्ट हो गया है। दिन तो कब का स्टार्ट हो गया है, लेकिन क्लीनिंग स्टार्ट करते करते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। क्या वैसे कहने के लिए होता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी काम फिनिश हो जाते हैं। हाँ, होते हैं उनके जिनको ना हमारी तरह इस तरह से बच्चों के पीछे भागना नहीं होता सुबह सुबह। मेरा ना एक घर के सारे काम हो जाए ना, उतना टाइम तो बच्चों के पीछे चला जाता है। उनके लिए नाश्ता बनाओ, फिर उनको रेडी करो, फिर उनको छोड़ने जाओ, आने के बाद फिर ना खुद का फ्रेशन अप होना होता है, कितना सारा काम होता है, पूजा पाठ, ये सब करते करते ना 8:30 बज जाते हैं, 8 साढ़े 8 तो बज ही जाते हैं।
कोई नहीं, चलिए। अब यहाँ पे बर्तन मेरे सारे अरेंज हो चुके हैं। उसके बाद मैं ना पोछा लगा लूँगी प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि जब तक किचन की क्लीनिंग नहीं होती ना, ऐसा लगता है कि घर का सारा मतलब सारा घर गंदा पड़ा है। भले ही आपने पूरे घर का साफ़ सफाई कर लिया हो सुबह सुबह, लेकिन जब तक प्लेटफॉर्म और किचन क्लीन नहीं होती ना, ऐसा ही लगता है। मतलब हम लोगों का ना, हाउस वाइफ या कोई भी लेडीज़, वर्किंग वूमन हो चाहे कोई भी लेडीज़ हो, उसका सबसे ज़्यादा टाइम ना अपने किचन में बीतता है। दिन का सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग किचन में बिताते हैं। और यूँ कहो तो भी चलेगा कि दिन का ना हमारा सबसे फेवरेट, घर की हमारी सबसे फेवरेट जगह किचन होती है। तो अब वही क्लीन हो नहीं होगी तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे बर्तन उसके बाद मैं वॉश करने के लिए आ गई थी, तो मैंने सारे साबुन से ना अच्छे से मांज लिए थे बर्तनों को। अब सिर्फ मुझे उनको ना धो के अपनी अपनी जगह पे धो के एक बास्केट में रख देना है, ताकि वो सूखते रहेंगे जब तक मैं दूसरे काम करूँगी। और जब तक दूसरी बार के बर्तन होंगे तब तक वो ड्राई होकर अच्छे से हो जाएंगे। तो फिर मैं ना बिन फालतू में ऐसे बर्तनों को पोंछना और इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करती। हाँ, कभी कभार टाइम ज़्यादा होता है, काम कम होता है तो रख देती हूँ, तो फिर ऐसे ही पड़े नहीं रखती हूँ बर्तनों को, लेकिन हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, मेरे घर में दिन भर बर्तन कम ही नहीं होते। आप देख सकते हो, नाश्ते के 3 लोगों के ना कितने सारे बर्तन। अभी तक हस्बैंड ने तो नाश्ता वास्ता किया, वो तो ऐसे भी नाश्ता नहीं करते इस तरह का। वो अपना फ्रूट और वो ही लेंगे, ज़्यादा कुछ इस तरह से लेते नहीं हैं। लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना मेरे हाथों से, सच्ची में बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। मैं काम 3 लोगों का करूँ या 4 लोगों का या 10 लोगों का, बर्तन तो ज़्यादा ही होते हैं। होता है किसी किसी के साथ। मुझे ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग बर्तन चाहिए होते हैं। मैं एक ही बर्तन में 2-3 काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे सच्ची में वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और पानी यहाँ पे ना पूरा ड्रेनेज मेरा जो है वो एक जाली लगाई हुई है यहाँ पे, वहाँ से ना वो छोटे से छोटा कचरा भी अंदर नहीं जाने देता। तो छोटी छोटी चीज़ें जब इसके अंदर भर जाती है ना, तब इस तरह से पानी रुकने लगता है। लेकिन कोई नहीं, मैं जाली क्लीन कर दूँगी ना, तो तुरंत ही पानी चला जाएगा। अब यहाँ पे बर्तन वर्तन हो चुके हैं। मैंने ये वाली जो जाली थी वो इस तरह से क्लीन कर दी है कि उसका ना छोटा छोटा जो कचरा है वो निकल जाए। और ये एक टैप ख़राब हो गया है, जिसको मुझे जल्द से जल्द चेंज करवाना पड़ेगा। अब बिल्कुल चलने वाला लगता नहीं। अब देख सकते हो कैसे पानी, वैसे ना पानी ये 2 घंटे के लिए ही आता है, लेकिन बहुत सारा पानी वेस्ट जाता है। तो पानी वेस्ट जाना अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ना इसको चेंज करवा लो। आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ना, इसको प्रेस कर देते हैं तो इसका पानी निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अब दिन भर तो हम लोग 2-2 घंटे तक तो कोई यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता प्रेस करके रखने के लिए। मैं बांध देती हूँ कपड़े से, तो नहीं निकलता है पानी। तो ये सब अच्छा नहीं लगता है जुगाड़। सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी ना इसको चेंज कर लूँ, करवा लूँगी। खैर चलिए, अब यहाँ पे दिन में कितनी भी बार बर्तन धुले, जितनी बार बर्तन वॉश हो उतनी बार सिंक वॉश होता ही होता है। और हफ्ते में 2-3 बार मैं हार्पिक या फिर जो कपड़ों का वाइटनर होता है उससे क्लीन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे डाइनिंग टेबल का नंबर आ गया है, क्योंकि किचन में ही है डाइनिंग टेबल। और जिस तरह से किचन प्लेटफॉर्म का क्लीनिंग होना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह से डाइनिंग टेबल भी क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या होता है ना कि कितनी भी चीज़ें आती है ना इंडियन घरों में, हमारे डाइनिंग टेबल खाना खाने के लिए कम यूज़ होता है, लेकिन चीज़ों को रखने के लिए आप देख सकते हो मैंने कितनी सारी चीज़ें यहाँ से हटाई। और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं ना, उन्हें पता होगा कि एक बार नहीं, दिल्ली में जब भी ये दिखाती हूँ ना, हर बार मेरा यही हाल होता है। कितना भी बोल लो आप घर में किसी को भी, लेकिन कोई नहीं सुनता है। बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही सारी चीज़ें यहीं पे लाके सब रख देते हैं। कितना भी आप डांट भी लो, सुनने वाला कोई नहीं है आपकी। तो फिर उससे तो अच्छा है कि हम क्लिनिक कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पे ना मैं आ गई थी। ये जो बैंगन था आज बनने वाला है खाने में, बैंगन का भरता, तो उसके लिए बस बैंगन को ले लिया है और ऑयल लगा लिया है बैंगन के ऊपर। ऑयल लगाने से क्या होता है ना कि इसकी जो ऊपर की स्किन होती है, बाद में भुनने के बाद जो हमें निकालनी होती है, वो अच्छे से जल्दी से निकल जाती है। अगर ऑयल नहीं लगाते और सीधा ही हम इसको भूनते हैं ना, तो इसकी पपड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और परेशान भी हो जाते हैं हम लोग। तो इसी तरह से ना कट करके, वैसे ही मैं इसमें लहसुन और हरी मिर्च भी डालती हूँ कभी कभी, लेकिन आज कोई इरादा नहीं है मेरा इस तरह से डालने का। और जब तक मैं बाकी के काम करूँगी, क्योंकि अभी देखिए मुझे पोछा लगाना है, झाड़ू मैंने लगा लिया है, तो पोछा लगाते टाइम मुझे सिर्फ ना इनको चेंज करने ही आना है। और मैं आज जो बकेट वाला होता है मैजिक मॉप, उसी से मॉप से ही क्लीनिंग करने वाली, हाथ से पोछा नहीं लगाने वाली हूँ। तो मैं कर सकती हूँ ये काम, हाथ गंदे हो गए नहीं इतने ज़्यादा।
तो मुझे यहाँ पे बस एक ही चीज़ करनी है कि जब तक मैं पोछा लगा लूँ तब तक ना मेरा ये जो बैंगन है भून जाए। तो इस तरह से हम लोग ना पैरेलल वर्क करते हैं और एक के साथ दूसरा काम जो हो सकता है ऐसा, फिर ऐसा पैरेलल वर्क नहीं करना है कि काम भी ना हो और हम सब कुछ बिगाड़ दें, लेकिन इस तरह का काम करना है कि हाँ हम आसपास में ही रहे और काम भी होते रहे। इस तरह के काम मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब यहाँ पे मैंने पानी भर लिया, कपड़ों को साइड में कर लिया है और उसके बाद फिर देखिए आप देख सकते हैं मैंने इतना काम किया तब तक थोड़े थोड़े से बैंगन भून चुके हैं, क्योंकि ना सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है और आधे घंटे तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो साथ के साथ आधा घंटा तो लगता भी नहीं है पोछा लगाने में। बैंगन भुनेंगे उससे पहले तो मेरा पोछा हो जाएगा। और ना इतने देर में मैंने बाहर आंगन भी पूरा वॉश कर लिया था पहले, जब मैंने आपको दिखाया नहीं है आज वो मतलब मेरा कहने का ये है कि आज रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है उसका। रिकॉर्डिंग कहाँ, सॉरी यार, मेरा तो दिमाग मतलब ना सच्ची में बताऊँ आजकल ना इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ ना, अब सब सारे स्ट्रेस ख़त्म हुए, हॉस्पिटल के चक्कर ख़त्म हुए, तो ये एक एडिटिंग का प्रॉब्लम आ गया। पता नहीं फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे ऐप से कर रही हूँ तो भी ऐसा लग रहा है, तो लग रहा है कि हाँ फ़ोन में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है। चलिए उसका भी सॉल्यूशन होगा, वो भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। और अब ऑलमोस्ट मेरा घर में पोछा लग जाने वाला है। हॉल से फिर बेडरूम में होके, सीढ़ियों से होके फिर मैं सीधा आ गई हूँ हॉल में, सॉरी किचन से बेडरूम, सीढ़ियाँ और फिर हॉल में। तो आज ना बाहर की ओर लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने बाहर आंगन वॉश किया है ना, पूरा धोया है, तो पानी बहुत ज़्यादा है और सूखता नहीं है। फिर बच्चे आएंगे और अगर गीला गीला सा होगा तो फिर पैर गंदे लेके आएंगे, बाहर की क्लीनिंग करने का ना कोई मतलब ही नहीं होगा। और मेरा बहुत बड़ा आंगन है तो धोते धोते ना काफ़ी टाइम भी लगता है और थक भी जाते हैं। तो उससे तो अच्छा ये रहेगा कि मैं उनके आने से पहले ना पोछे से ही ड्राई कर लूँ। तो बिल्कुल ड्राई करने के लिए ही आज मैं ना अंदर से बाहर की ओर पोछा लेके आ गई थी। अब घर के मॉर्निंग के सारे काम फिनिश हो गए थे। ये क्लिप ना अगले दिन की है, थोड़ी सी मैंने ना अगले दिन पे बनाया, थोड़ा सा वीडियो बनाने का ट्राई किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से आगे नहीं कर पाई थी कंटिन्यू। तो कल ना सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैंने सोचा चलो एक ही दिन में वीडियो बना के एडिटिंग करके अच्छे से डाल देती हूँ, वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। लेकिन हुआ ये ना कि प्रॉब्लम हो गई कि वीडियो नहीं आया, बना बनाया वीडियो ही पूरा चला गया मेरे फ़ोन में से। तो फिर अब दूसरी बार ये सब करने के लिए बैठी हूँ। और यहाँ पे ना मलाई मेरी हो गई थी इकट्ठी 10-15 दिनों की। मैं ज़्यादा महीने महीने भर की मलाई इकट्ठा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे घर में ना घी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मलाई भी, मक्खन भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। तो इसीलिए ना 15-15 दिनों में या 10 दिन में मैं जब भी इस तरह से मुझे लगता है कि हाँ मलाई घी बनने लायक हो गई है तो मैं घी बना लेती हूँ। तो जितना मक्खन खाना था वो निकाल लिया है और बाकी का है वो घी बनने के लिए रख दिया। अगर अब वो वाले मक्खन में आप थोड़ा सा नमक डाल के रख देते हो तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। उसके बाद अब जो ये दूध बचा है मक्खन निकालने के बाद, उसको मैं पनीर बना लूँगी। और यहाँ पे घी हमारा रेडी है, इससे एक स्वीट बनेगी जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही दी हुई है आप लोगों को, तो आप चाहो तो चैनल पे वीडियो है देख सकते हो। अब यहाँ पे इतना काम करने के बाद आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगले दिन का वीडियो है, ये जो मैंने कल दिखाया वो वाला नहीं है, आपको देख के समझ आ ही गया होगा। तो सुबह सुबह उठ के ना हम लोग अगर सीधा ये एक आदत लगा लेते हैं कि हाँ जैसे ही सीधा या उठने के बाद जैसे ही रूम खाली होता है सीधा बेड को ठीक कर ले, तो दिन भर का ना एक ये भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे। और बेडरूम जैसे आते ही हमें क्लीन मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही काम की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और आजकल ठंडियाँ हैं तो ठंडियों में इस तरह के बड़े बड़े से ब्लैंकेट मोटे मोटे से रहते हैं, तो एक तो बेड की सजावट भी हो जाती है और ऊपर से हमारे काम में भी आ जाता है। बार बार से ना कबर्ड में डालो और निकालो वो सब टेंशन नहीं रहता है। और अब लास्ट में ये थोड़े से कपड़े थे उनको फटाफट से फोल्ड कर लूँगी और हो जाऊँगी फ्री। और खाने में क्या बना और बैंगन को भूनने के बाद क्या किया उसका वो सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कल का वीडियो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपना अगला रूटीन लेके।
तो तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।